जिला मुख्यालय के साजा विकासखंड के ग्राम पंचायत राखी के रोजगार सहायक एवं सचिव पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर हितग्राहियों से पैसे मांगने का आरोप सरपंच प्रतिनिधि एवं ग्राम के कुछ लोगों पर लगा है। तो वहीं रोजगार सहायक इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि उनके अनुसार राशन कार्ड बनाने की जवाबदारी सरपंच और सचिवों की है, क्योंकि ग्राम पंचायत राखी के सचिव जो कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं, जिसके चलते राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी का निर्वहन मेरे द्वारा किया जा रहा है। राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिए स्टाम्प पेपर एवं नोटरी आदि कराने के लिए स्वयमेव ग्रामीण द्वारा उनकी राशि मुझे देकर राशन कार्ड बनवाने की बात कही गई। तो वहीं कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए मुझ पर पैसे लेकर राशन कार्ड बनाने का आरोप लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत राखी में राशन कार्ड बनाने के संबंध में हितग्राहियों का राशन कार्ड ग्राम पंचायत में तो आता है, उसके बारे में उसके एवज में 1500 रुपये जो रोजगार सहायक ले रहे हैं, ऐसा वो बात है। वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी तो हमको मिली है, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा शिकायत की गई थी कि रोजगार सहायक के द्वारा कुछ राशि ली जा रही है राशन कार्ड बनाने के लिए। इसके संबंध में नोटिस तो जारी की गई है रोजगार सहायक को, जवाब अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। और क्योंकि राशन कार्ड जो है सरकारी काम है जिसे निःशुल्क किया जाना है ग्राम पंचायतों में, जानकारी में नहीं है मेरे, परंतु पब्लिक द्वारा मुझे बताया गया है कि रोजगार सहायक द्वारा 1000 रुपया 500 रुपया मांग किया जा रहा है। उसके बाद मैं पंचायत सचिव को फोन लगा के बात किया, तब मुझे पता चला कि वो बोले कि 1000 रुपये लेना नाजायज है, 500 लेना जायज है करके बताया सचिव द्वारा। जबकि ये कार्ड निःशुल्क बनना है, परंतु रोजगार सहायक और सचिव द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पर उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और समय समय पर बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत कार्रवाई कर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया जा रहा है। तो वहीं जिले में प्रभावी पुलिसिंग के उद्देश्य से आज उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर का निरीक्षण भी किया गया है। एसआई की वर्दी पहनकर नौकरी लगवाने का झांसा देने का एक मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए नौकरी के नाम पर झांसा देने की शिकायत की। महिला ने यह भी बताया कि वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर घर पर आए थे और जब आरक्षक भर्ती निरस्त होने के बाद पैसों की मांग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 420 के आपराधिक प्रकरणों में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है, जिस दौरान जो है 2 आपराधिक प्रकरणों में जो है 420 के मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। वर्ष 2018 के दौरान एक मामले में सरिता सोनी नामक महिला है, जिन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर इस मामले के जो आरोपी हैं अजय कुमार, इनके द्वारा जो है 3 लाख रुपए की ठगी किया गया था। और इस मामले पर पीड़िता के रिपोर्ट पर जो है 409 और 420 आईपीसी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले के जो आरोपी हैं अजय कुमार कंवर, उन्हें जो है आज जांजगीर से पकड़कर लाया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लिया गया है। और इसके अलावा एक अन्य प्रकरण दिसंबर 2019 में जो है योगेश कुमार राठौर, इनसे जो है फेसबुक में दोस्ती कर जो है इन्हें अलग अलग माध्यमों से जो है 2,60,000 रुपए की ठगी किया गया था। इस मामले में भी योगेश राठौर के रिपोर्ट पर 420 आईपीसी का अपराध दर्ज किया गया था। जगदलपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सकारात्मक भेंट हुई है और भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर के तीव्र विकास के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार को अत्यंत आवश्यक बताया और जिसे स्वीकारते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने जल्द ही बस्तर प्रवास पर आने की सहमति दी और साथ ही प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन निर्माण की दिशा में शीघ्र काम करने को आश्वासन भी दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में
रावघाट रेल लाइन सहित जगदलपुर विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का नियमित परिचालन किए जाने के और कोरोना काल के समय से बंद की गई दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस का समय परिवर्तित कर रात्रिकालीन परिचालन शुरू करने की मांग की है। देखिए, उनका विषय है और जो है ना, हमारी पार्टी में अगर कुछ विचार होगा तो सोचेंगे जैसा होगा। हम तो मिल के आ रहे हैं, उन्हीं सारे नहीं शामिल होना, इसीलिए हम लोग तो जाकर के मिल के आ रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पिछले बार हम लोग नगरनार तक नवरंगपुर तक गए थे और नवरंगपुर तक जो है ना उनका रेल यात्रा था, फिर जो है ना पद यात्रा चालू हुआ, उस समय बातचीत अच्छी नहीं हो पाई और इसलिए दोबारा संज्ञान दिलाने के लिए हम लोग जो है ना उनके पास गए थे और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है 2 ट्रेन को चलाने के लिए स्वीकृत मतलब आश्वस्त किया है और ये दली राजरा वाला रेल लाइन चालू हो जाएगी इसी महीने और इसी महीने चालू हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति प्रवास पर रवाना हुए और प्रवास पर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को कोयले की संकट और महंगाई के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा है और जितने भी हमारे स्पंज आयरन हैं उनमें कोल लिंकिंग मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं उनको पर्याप्त कोयला मिले और भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पिछले समय संकट था, इस समय भी संकट आने वाला है। मैंने लिखा है जितने भी हमारे स्पंज आयरन हैं उसके लिए भी कोल लिंकेज मिलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं उसको पर्याप्त कोयला मिले, इसके लिए मैंने पत्र लिखा भी है, अधिकारियों से बात भी की है। और भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही, पिछले समय भी संकट थे और अब समय भी इस समय संकट घर आने वाला है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। विदेशों से कोयला आने की संभावना वैसे ही कम है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद और परिस्थितियां बदली है और ऐसे में भारत सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव अब नए मोड़ पर आ गया है। 31 मार्च को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने के वादे किए गए हैं और जिसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अब खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा है तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी करारा पलटवार किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने कहा कि खैरागढ़ की जनता में 3.5 साल का आक्रोश है और उसको बराबर करने के लिए एक पासा फेंका है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार हम जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़कर रखें, क्यों खैरागढ़ के साथ उपेक्षा का व्यवहार उन्होंने किया, उनको बताना चाहिए। 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए और कहते थे भाजपा के लोग जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेगी। आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे, आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे, क्यों खैरागढ़ के साथ उपेक्षा व्यवहार उन्होंने किया। उनको बताना चाहिए कि आखिर वो बस्तर के बहुत सारे जिले बनाए, दूसरे जगह जिला बनाए, बलौदाबाजार जिला बनाए, उसके कार्यकाल में जिला नहीं बना ऐसी बात नहीं, लेकिन खैरागढ़ की उपेक्षा उन्होंने क्यों की। और आज हम बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया, तो फिर वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है, इसलिए खुद नहीं कर पाए। इसलिए भूपेश ने खैरागढ़ की जनता को 3.5 साल का जो आक्रोश फूट रहा था उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक पासा फेंका है। मैं जो बता रहा था कि इनके वादे और इनके भरोसे का छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि 3.5 साल होने के बाद भी इनके वादे कैसे अधूरे रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर उस घोषणे का क्रियान्वयन करने की ताकत इनके पास नहीं है। जीत का लीड कितना रहे? और खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज 11 दिनों के बाद सीट के लिए मतदान है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस और कार्यकर्ता खैरागढ़ बीजेपी की सक्रियता को देखकर घबरा गए और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के इतिहास में ये पहली बार होगा। मुख्यमंत्री
उपचुनाव जारी करे। 3.5 साल में वहां एक भी काम नहीं हुआ जिसे माइलस्टोन कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की ऐसी हालत है और अपनी हार को लेकर इतने भयभीत हैं कि उन्हें घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करें। आज तक मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहा, पूरे देश में मैं देखता हूं कहीं घोषणा पत्र उपचुनाव के लिए जारी नहीं होते। पार्टी की घोषणा पत्र एक बार बनती है और इनकी भी घोषणा पत्र बनी थी, जन घोषणा पत्र। 3.5 साल निकलने के बाद भी जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। और जशपुर में विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने के दबाव व जान से मारने की धमकी देने वाले शेखरपुर के उप सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पत्थल गांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेखपुर में अकेली विधवा महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाकर पीछा कर छेड़खानी की और पत्थल गांव पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर आरोपी सरपंच के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शत्रुघ्न देहरी पिता मोतीलाल देहरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गत रात्रि एक महिला ने आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कि शेखरपुर निवासी है, कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके ग्राम का ही एक आदमी उनसे गलत नियत रखकर उनसे छेड़छाड़ करता है और गलत नियत रखता है उन पर। जिसे आकर थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराने पर उस पर FIR की गई थी और FIR करने के बाद आज आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया।